हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम CTET 2024 के बारे में बात करेंगे। इसका विज्ञापन आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसके सभी पहलुओं पर इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो ये फर्स्ट पेज है इसका। तो एप्लीकेशन जो है 17/9/2024 से 16/10/2024 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर रखी गई है। तो इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो 1/12/2024 को एग्ज़ाम होगा। पेपर सेकंड मॉर्निंग में होगा 9:30 से 12 के बीच। और पेपर फर्स्ट जो है शाम टाइम होगा 2:30 बजे से 5 बजे के बीच। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख आपको बताई दी गई है, 17/9 से चालू हो गया है। तो आप इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। हम वीडियो में वही चीज़ चर्चा करेंगे जो आपके हिसाब से ज़रूरी है। अनावश्यक चीज़ों से समय व्यर्थ करने से हम बचेंगे। तो एग्ज़ाम फीस है वो कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से जो आपके सामने दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये दोनों पेपर के लिए, और एक पेपर के लिए 1000 और दोनों देंगे तो 1200। वही SC/ST कैंडिडेट के लिए 500 और दोनों के लिए 600 फीस रखी गई है। और आगे देखते हैं, इसको आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फ़ी को कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ तो आपको अच्छी तरह से पता है। और फॉर्म जो होगा वो केवल ऑनलाइन ही होगा। आजकल सारे फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं तब से। फिर अगले हम पेज पे देखते हैं जो आपके काम की चीज़ है, केवल हम उसी को पहले से छांट लिए हैं और उसी पे हम चर्चा करते जाएंगे। फिर बैकग्राउंड एंड रोटेशन, ये चीज़ें दी गई है जो आपकी जानकारी के लिए है। इस पेज में भी ज़्यादा नहीं है। इसमें आपकी चीज़ के लिए ये डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर का। इसमें सबका फुल फॉर्म बताया गया है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। मोटा मोटा जो आप जानते हैं वही चीज़ बताई गई है। और एग्ज़ाम डेट फिर से यहाँ पे रिपीट की गई है। और जो दूसरा पेपर और पहला दोनों पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर लिखा है इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट आर मोर इन एनी सिटी देन एग्जाम में आल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। तो ये आपको नोटिस दी गई है, सबसे लास्ट में बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 8वां पेज है, ये आपके काम का ज़रूर है। तो अप्लाई करने के लिए बताया गया है आपको वेबसाइट कौन सी यूज़ करना है, ये ctt.nic.in ओनली। और फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसकी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप खुद करते हैं तो आपको आइडिया होगा, या अगर बाहर से करवाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अपेयरिंग इन CTET एज नोटिफाइड बाय NCTE। इसके लिए आपको ये साइट देखने के लिए सलाह दी गई है। तो मोटा मोटा जो D.Ed और एक B.Ed होता है, तो पहले पेपर के लिए जो प्राइमरी के लिए वो D.Ed होता है, और मिडिल स्कूल के लिए वो B.Ed होना चाहिए, और प्लस ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। यही चीज़ ये आपकी इस कंडिका में ये चीज़ बताई गई है। तो इसका आप एक बार अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपके काम की चीज़ देखते हैं। फिर ये अगला पेज कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है। इसमें आपका पेपर का टाइम पीरियड बताया गया, कितने टाइम का पेपर रहेगा। तो इसमें 30 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे।
चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स। फिर क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज और लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज वाले कंपलसरी होंगे। 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का पेपर बनेगा। और ये पेपर जो है यहाँ पे आपको एक विषय चुनना पड़ेगा, सॉरी लैंग्वेज। तो ये इस लैंग्वेज में आपको शो होता रहेगा, मतलब एग्ज़ाम के टाइम शो हो जाएगा। चूँकि जहाँ तक मेरी समझ में है तो एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न में होगा। और ये जो है सेकंड पेपर के लिए ये बताया गया है, ये पहला वाला अथवा ये वाला। तो इस टाइप से कुल मिला के इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसमें भी आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन बहुत सारे उपलब्ध हो जाते हैं। और ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ लगभग। एडमिट कार्ड जो आएगा, एप्लीकेबिलिटी जो है ये, अगर इसमें आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो KVS NVS मतलब नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसे संस्थाओं में आप अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। ये यहाँ पे बताया गया, ये ऊपर वाली लाइन। फिर आगे देखते हैं वैलिडिटी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी जो है ये वाला, तो यहाँ पे लिखा गया लाइफ टाइम कहा गया है। फिर नीचे ये भी लिखा गया है कि आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अपने, क्या लिखा है, इम्प्रूव करना चाहते हैं तो और अगली बार भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। ये जो आपको बताया गया है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो यही चीज़ है। फिर फीस के लिए आपको सूचना दी गई है कि इस बारे में हमने चर्चा आगे ही कर ली, इसको रिपीट करने से कोई ज़्यादा उचित बनता नहीं। ये आपका पेपर है, पेपर का जो सिलेबस होता है, तो इसको आप एक बार सरसरी नगेह में देख लीजिएगा। प्राइमरी स्टेज के लिए है, 1st to 5th क्लास के लिए, 1 से 5वीं क्लास के लिए जो होगा वो ये सिलेबस है। तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। ये मोटा मोटा यही है। सिलेबस के लिए ऐसा करेंगे, हम वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इससे थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। अब हम जानते हैं सीधे, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, तो ये लगभग सिलेबस का ही पार्ट है, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है। 20 अब जो आपके काम की चीज़ है वो हम अलग से छांट के रखे हैं, तो ये आपके काम की चीज़ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपके सामने आ गई है। तो अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर उसमें OMR शीट है, OMR शीट, अब इसे OMR शीट बताया गया है तो हो सकता है OMR बेस में एग्ज़ाम हो। मैंने शुरू में बता दिया CBT एग्ज़ाम CBT बेस में होगा, कंप्यूटर बेस में, तो आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कहा गया करेक्ट जो है ये पहला वाला है, मतलब पहला वाला केवल करेक्ट है। जो गोला भरने का तरीका है पहला करेक्ट है, उसके बाद जितने भी करेक्ट आंसर हैं, आंसर देने के तरीके, वो पहला और दूसरा, ये 1 नंबर और 2 नंबर सही हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह से कोई भी तरीका अपनाते हैं, किसी भी तरीके से ये उत्तर अगर देते हैं, इतने पैटर्न में बताए गए हैं, सब के सब गलत हैं। इसलिए केवल और केवल उसी गोला को काला करें जो आपका उत्तर है, इसको बदला नहीं जा सकता। अगर एक आप बिंदी भी रख देते हैं तो ये आपका रॉन्ग माना जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया, ये बिंदी हो जाती है, सही टिक मार देते हैं ये, तो ये गलत है, ये भी गलत है। मतलब केवल पहला और दूसरा जो है वो करेक्ट शो कर रहा है, मतलब एक ही गोले को केवल एक बार काला करना है, बाकी दूसरे में गोला भी नहीं मारना है। जैसे आपने एक को गोले काला कर दिया और दूसरे में डॉट लगा दिया धोखे से, तो वो रॉन्ग माना जाता है। या फिर सभी गोले को भर दिया, ये 14वां नंबर, ऐसे भी कभी कभी हो जाता है मिस। तो ये चीज़ आपकी जानकारी के लिए रही। तो ये मोटा मोटा आज का एक एडवर्टाइजमेंट रहा, और एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं। तो समरी कुछ इस तरह से 17/9 से एप्लीकेशन चालू हो गई है और 16/10 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है
ये यहाँ पे कहा गया है कि एडमिट कार्ड 2 दिन पहले आएगा। एग्जामिनेशन डेट आपको बता ही दी गई है, 1 दिसंबर को होगा। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट आने की संभावना जनवरी के लास्ट तक में संभावना है, टेंटेटिवली लिखा गया है, तो संभावित है। तो ये आपका पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट का जो टाइम टेबल है कुछ इस तरह से है। तो ऐसा करिए, इसका आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। यहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये आपकी समरी रही। तो इस तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और अपने दोस्तों के साथ, ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियो को, तो शेयर करें। स्टेटस में लगा सकते हैं, फेसबुक में, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।